वंदे श्री गुरु तारणम। आपने पूछा कि यदि कोई आपकी लौकिक कार्य होने पर प्रशंसा करे तो आपको क्या करना चाहिए। देखो भैया, व्यवहार शिष्टाचार में धन्यवाद कहते हुए एक बात बता देना चाहिए या स्वयं चिंतन करना चाहिए कि कहीं चिंतन ये करना है, कहीं ये व्यक्ति हमको चने के झाड़ पर तो नहीं चढ़ा रहा, कहीं मेरी प्रशंसा करके हमारे परिणाम को तो नहीं जानना चाह रहा, या मेरे परिणाम क्या हो रहे हैं इस कार्य में की सफलता में मुझे प्रसन्नता हो रही है, या मेरा आत्म राम ऐसा ज्ञान स्वभाव के आश्रय से सिद्धांतों के आलोक में ये निर्णय कर रहा है कि कार्य 5 समवाय से होते हैं। कार्य मैंने नहीं किया, मैं उस कार्य में निमित्त मात्र था और निमित्त कार्य करता नहीं है, इसलिए मुझे श्रेय की आवश्यकता नहीं है। यानी हमें अपनी प्रशंसा सुनने के बाद न तो अच्छा लगना चाहिए बल्कि सावधान होना चाहिए कि ये तो प्रशंसा भी परिवर्तनीय है। ये सब यश नाम कर्म की प्रकृति के उदय जनित व्यवस्था है। अभी ये प्रशंसा कर रहे हैं, पता नहीं मेरे कब यश नाम कर्म प्रकृति का उदय आ जाए और यही कब मेरी बुराई करने लगे, निंदा करने लगे। मोक्ष मार्ग प्रशंसा निंदा में समता भाव धारण करने की साधना है। इसलिए भैया, आपने मुझसे पूछा तो मुझे तो ना अच्छा लगता है ना बुरा, और अच्छा बुरा लगना मन की परिणति है। साधक की परिणति तो साक्षी भाव से देखने की होती है। और आप हमें अगर प्रतिमाधारी मानते हैं तो मेरी परिणति यही है। मैं लौकिक कार्यों की प्रशंसा भी नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि प्रशंसा करने से इसकी फाइल बंद हो जाएगी साधना की, और हम अपनी प्रशंसा सुनना पसंद भी नहीं करते हैं। बल्कि कभी कोई प्रसंग आता है तो मैं एक बात कह देता हूँ कि देखो भैया, अगर आप मेरे कार्य से संतुष्ट हैं तो सबसे कहिए, और यदि आप मेरे कार्य से असंतुष्ट हैं तो मुझसे कहिए। भैया, ये संसार प्रशंसा प्रसिद्धि के लिए नहीं मिला। ये ऐसे अनुकूल क्षण, दुर्लभ निमित्त संयोग मानव देह, ये निरोग काया और साधना का अनुकूल समय सिद्धि प्रसिद्धि के लिए नहीं, सिद्धि के लिए मिला है। इसलिए भैया, जैसा मेरी सोच है आप भी यही सोच रखें तो आपको भी जीवन में कभी समालोचक आलोचकों से पीड़ा नहीं होगी और आपका मुक्ति मार्ग प्रशस्त होगा। आपने हमसे पूछा तो मैंने तो अपने नज़रिए से अपने परिणाम बताए, बाकी आप स्वयं समझदार हैं, आपको क्या विचार करना चाहिए वो आप देखें।